हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस इन। प्रारंभिक शिक्षक बहाली नियुक्ति पत्र के लिए महाआंदोलन 29 नवंबर गर्दनीबाग पटना। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है महाआंदोलन की, जिसमें आप सभी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इन्हीं आंदोलनों को देखते हुए शिक्षा मंत्री का बहुत सारा बयान और गवर्नमेंट की बहुत सारी बातें एक साथ करेंगे इस चैनल पे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। और देखने के बाद इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें जरूर दें। 90,762 शिक्षकों के लिए 14 से 22 दिसंबर तक होगी काउंसलिंग। जी हाँ दोस्तों, तीसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया बची हुई है। उसके साथ ही प्रारंभिक शिक्षक भर्ती में सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र एक साथ। अब गवर्नमेंट कहती है कि अगर हम पहले नियुक्ति पत्र देते हैं तो वो हो जाएंगे सीनियर। एक वैकेंसी में पहले जिन्हें नियुक्ति पत्र मिलेगा वो हो जाएंगे सीनियर, इसलिए नियुक्ति पत्र एक साथ ही होगी। ये भी देख लेते हैं इनकी बातों को। 90,762 प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए चयनित सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र एक साथ मिलेगा। नियुक्ति पत्र पाने के लिए अभ्यर्थियों को लगभग 3 माह और इंतजार करना होगा। उम्मीद है कि सभी चयनित अभ्यर्थियों को फरवरी के अंत या मार्च में नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। पंचायत चुनाव समाप्त होने के बाद 14 से 22 दिसंबर तक 1368 नियोजन इकाइयों में 12,495 प्रारंभिक शिक्षक पद के लिए अभ्यर्थियों के काउंसलिंग के लिए शिक्षा विभाग ने पहले ही शेड्यूल जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा कि विभाग का लक्ष्य है कि काउंसलिंग पूरा कराने के बाद सभी चयनित अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र की जांच कराकर एक साथ नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। एक ही वैकेंसी में पहले जिन चयनितों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा वो बाद में नियुक्ति पत्र पाने वाले से सीनियर हो जाएंगे, इसलिए पहले नियुक्ति पत्र देना उचित नहीं होगा। यह भी सच है कि 12 दिसंबर तक पंचायत चुनाव पूरा होने के बाद प्रखंड नियोजन इकाई के अध्यक्ष मुखिया तो चुने जा चुके होंगे, लेकिन प्रखंड में प्रमुख और जिला में जिला परिषद अध्यक्ष चयन पूरा होने के बाद नियुक्ति पत्र भी दिया जा सकेगा। 50% यानी 50% से अधिक पद रिक्त रह जाने के इस बार पूरी संभावना है। 90,762 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया जुलाई में 2019 से ही चल रही है। लगभग 2 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए। आधे से अधिक पद रिक्त रहना तय है। 2 चरणों में 38,000 जो 14 अभ्यर्थी हैं चयनित है। कक्षा 1 से 5 के लिए सामान्य विषय में 47,742 पदों पे 24,214 अभ्यर्थी मिले। उर्दू में 14,836 पद पे मात्र 2,056 अभ्यर्थी चयनित हुए। बांग्ला के 136 पद पे मात्र 16 अभ्यर्थी। कक्षा 6 से 8 की बात करते 23,206 रिक्त पदों में 11,728 अभ्यर्थी मिले। 1 से 5 के लिए 63,951 और कक्षा 6 से 8 के लिए 26,811 पद पे 1 से 5 की कक्षा के लिए इसमें 1 से 6 से 8 तक के लिए इतना शिक्षक पद है। लगभग दरभंगा में सबसे अधिक रिक्त पद 8244, शिवहर में सबसे कम 337, मुजफ्फरपुर में 4806, गया में 2502, पटना में 2272, भागलपुर में 2012। रिक्त में कक्षा 5 की कक्षाओं के लिए सामान्य विषय में 46,870 पद रिक्त है। वहीं उर्दू शिक्षकों की बात करते हैं तो 14,662 और बांग्ला के लिए 135 पद रिक्त बताएगी। मतलब इतने सारे पद जो है रिक्त चले गए हैं। अभ्यर्थियों जब 2.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया तो आखिर रिक्त पदों की संख्या ऐसी क्यों? कहा जा रहा है यहाँ पे 14 से 22 दिसंबर तक 1368 नियोजन इकाइयों में 12,495 पद पर काउंसलिंग के लिए तिथि में तब्दील होगी क्या? इस पर अपर मुख्य सचिव ने कहा कि अभी तक कोई विभागीय तिथि के अनुसार इसी तिथि के अनुसार तैयारी कर रहा है। पहले से चयनित 38,000 शिक्षक अभ्यर्थियों के शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की जांच कराई जा रही है। इसमें सभी चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच पूरी नहीं हो सकी है। चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र जांच पूरा कराने के लिए जिला को पहले से निर्देश दिए गए हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों के आंदोलन पर अपर मुख्य सचिव ने कहा कि अभ्यर्थियों को धैर्य रखना चाहिए। काउंसलिंग से लेकर नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शिता रखा जा रहा है ताकि बाद में किसी तरह का विवाद न हो। आप ये बात जो कह रहे हैं, किसी एंगल से जो कहते हैं ना, नेता और गिरगिट दोनों एक होता है। कब किसका रंग पलट जाए और कब किसकी बात पलट जाए ये चीज नहीं कहा जा सकता। बिहार में जो प्राथमिक स्कूलों के लिए 94,000 सीटों पर चल रही बहाली प्रक्रिया का मुद्दा फिर से गरमाने लगा है। इसको लेकर शिक्षक अभ्यर्थी सोमवार यानी आज से फिर से महाआंदोलन करने
की शुरुआत कर दिए हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि वर्ष 2019 से चल रही बहाली प्रक्रिया को सरकार जानबूझकर पूरा नहीं करवा रही है और अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल तय है कि उन्होंने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिया, जिसके बिहाफ पे लोग कहीं भी किसी स्कूल में नहीं जा सकते। माना जाता है कि स्कूल में जीरोक्स कॉपी लिया जाता है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अफिलिएटेड स्कूल में ओरिजिनल सर्टिफिकेट मांगा जाता है, जो कि अभ्यर्थियों के पास नहीं है, जिस कारण वो कहीं भी जॉब के लिए नहीं जा सकते हैं। साथ में उन्हें इसी से भी वंचित किया, वो शिक्षक है तो भी प्रशैक्षणिक कार्य सर्टिफिकेट ना होने के कारण वो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट या कहीं भी जाकर नहीं पढ़ा सकते। गवर्नमेंट पहले तो बेरोजगार थी, उसके साथ में अब पूर्ण रूप से उन्हें बेरोजगार साबित कर दिया है। जानबूझकर नहीं करवा रही बहाली, 19 से जो चल रही थी बहाली प्रक्रिया, सरकार ने जानबूझकर पूरा नहीं करवा रही है और अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये बिल्कुल सही बात कहा। जो और बता दें कि न्यायालय के आदेश के बाद नियोजन इकाइयों में 2 फेज की काउंसलिंग भी करवाई गई थी, लेकिन 38,000 चयनित अभ्यर्थियों को पहले काउंसलिंग कराने का कोई फायदा नहीं मिला। बिल्कुल, जिन्होंने जुलाई में काउंसलिंग करवाया है, जो 1 जुलाई से जो काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हुई है, फिर 2 से 13 अगस्त जो काउंसलिंग चली है, उन्होंने इसलिए तो जाकर अपने सर्टिफिकेट को और मूल प्रमाण पत्र को वहाँ पे सबमिट किया कि मुझे यहाँ पे जॉब मिलेगा और हमारा ये फिक्स है, लेकिन उनको कोई फायदा नहीं मिला। अगर जुलाई के बाद जब जैसे स्टेटमेंट आया था कि 15 अगस्त को सारे शिक्षक अभ्यर्थी अपने स्कूल में रहेंगे, झंडोत्तोलन करेंगे, फिर बाद में शिक्षा मंत्री कहते हैं कि शिक्षक थोड़ी झंडा फहराता है, वो तो जो प्रधान सचिव होते वो फहराते। अब इसलिए प्रधान सचिव फहराते हैं आपके अनुसार, लेकिन शिक्षक उसमें शामिल तो होते हैं ना। और आपने ये स्टेटमेंट दिया था कि नवनियुक्त शिक्षक उस दिन अपने स्कूल में होंगे, जो भी स्कूल उनको मिलेगा। तो अगस्त छोड़ देते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने में जो सैलरी बनती है, क्या उसका 10% भी ये गवर्नमेंट हम लोगों को देगी हमारे काउंसलिंग के बाद से? ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं करवाया, कोई फायदा नहीं मिला और बीच में पंचायत चुनाव की वजह से लागू आचार संहिता ने नियुक्ति पद पर रोक लगवा दी। पहले शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये बहाली पहले से चलती आ रही, इस पर आचार संहिता का कोई असर नहीं पड़ेगा, चुनाव आयोग से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारी काउंसलिंग प्रक्रिया साइड से चलती रहेगी। जब चुनाव शुरू हुआ और उसके बीच में जब काउंसलिंग के लिए ट्विटर कैंपेन हो, चाहे किसी भी तरीके से इस तरीके से वाद विवाद हुआ, तो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन अगर परमिशन देगा तो देंगे। इलेक्शन कमीशन कभी इस चीज़ का परमिशन नहीं देगा कि इलेक्शन के बीच में कोई और अन्य काम हो, तो वो परमिशन नहीं मिला और आचार संहिता ने नियुक्ति पत्र पर रोक लगा दी। नियुक्ति पत्र के साथ साथ जो तीसरे दिन की काउंसलिंग होनी थी उस पर भी रोक लगवा दी। अब एक तरफ काउंसलिंग से वंचित अभ्यर्थी सरकार के रवैये से नाराज है, तो वहीं चयनित 38,000 अभ्यर्थी जो है वो शिक्षा मंत्री के इस व्यवहार से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र के लिए बहुत आक्रोशित है। लंबे समय के बाद शिक्षा मंत्री ने शिक्षक अभ्यर्थियों के मुद्दे पर कहा कि पंचायत चुनाव के बाद 6ठे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी और बचे हुए काउंसलिंग कराई जाएगी। साथ ही चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री के इस बयान के बाद भी पहले से आंदोलन का ऐलान कर चुके अभ्यर्थी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने मंत्री पर आरोप लगाते हुए इसे सरकार की साजिश का करार दिया। उन्होंने कहा कि सब कुछ उनके आंदोलन को कमजोर करने का साजिश है, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने इससे पहले भी कहा था कि 15 अगस्त तक नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। फिर दिवाली तक कहा कि नियुक्ति पत्र मिलेगी और हर बार वो अपनी कही हुई बातों में कायम नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से लोगों में आक्रोश है। जिनका काउंसलिंग हो चुका है उनमें भी और जिनका काउंसलिंग नहीं हुआ है, हर बार अपनी बातों से मुकरना। कहते हैं कहनी और कथनी में बहुत फर्क होता है, जो कि हमारे गवर्नमेंट में दिखती है और खासकर ये बातें शिक्षा विभाग में पूर्ण रूप से लागू होती है। दोस्तों, आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, इस आंदोलन में जा करके महाआंदोलन को सफल बनाएं और साथ में एकजुट होकर के हमें अब नियुक्ति पत्र की मांग करनी चाहिए, क्योंकि तीसरे चरण की काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है। तो काउंसलिंग प्रक्रिया बिल्कुल होगी, उसमें कोई कतई दो राय नहीं कि काउंसलिंग नहीं होगी। तो जिनका काउंसलिंग नहीं हुआ उनकी काउंसलिंग हो जाए और जिनको नियुक्ति पत्र मिलना है, क्योंकि सभी अब चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द चाहिए, चाहे वो तीसरे चरण के अभ्यर्थी हो या पहले चरण के अभ्यर्थी हो। जुलाई से लेकर के 8वें महीने में चयनित अभ्यर्थी, 11वां महीना हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा गवर्नमेंट को और हम लोग अभी अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करके यहाँ पे बैठे हुए। उसके बाद अगस्त की बात करते हैं, 9वें महीने। उसके बाद मतलब क्या कहा जाए गवर्नमेंट को, कुछ नहीं कह सकते हम लोग। बस अब महाआंदोलन होगा, उसके बाद जो सरकार का रवैया आएगा वो पूर्ण रूप से वो देखा जाएगा। इसलिए पहले अब हमें इस आंदोलन को सफल बनाना है। इसलिए सभी साथी एकजुट होकर के जैसे जैसे जो जहाँ से भी लोग हैं इस आंदोलन में शामिल होने की कृपा करें, जिससे हमें जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र मिल जाए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों। जैसे ही अपडेट आता है आप सभी के लिए हमारे चैनल पे सबसे पहले, इसलिए इस चैनल पे बने रहिए, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।